नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमन सर जी चैनल पे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज जो है सुपर टेट का जो हम लोग का क्लासेस शुरू हुई है, ठीक है। वो हिंदी में पर्यायवाची के मैंने दो क्लासेस आपको दे रखी है, उसको देख लीजिएगा। उसमें 100 पर्यायवाची शब्दों के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी और जिसके थ्रू जो बचे हुए हैं उसको भी करा दिया जाएगा, ठीक है। ये वर्णमाला की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर व्यंजन के बारे में, ठीक है। उसमें अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। फिर उसके बाद महाप्राण के बारे में हम लोग देखे थे, घोष अघोष के बारे में देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए एक बार देख लीजिए कि अल्प प्राण कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक। अल्प प्राण ये हो गया, ये क्या है, महाप्राण है, ठीक। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है कुल व्यंजन कितने हो गए, कुल व्यंजन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। कुल व्यंजन 33 है, ठीक है। 25 वर्गीय, 4 अंतःस्थ और 4 जो है उसमें हो गया, ठीक है। यहाँ पे अल्प प्राण बिना सांस के उच्चारण, ठीक है। महाप्राण सांस के साथ उच्चारण होता है, ठीक है। इसके बाद अंतःस्थ में जो 4 होते हैं वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद उसमें का श, स, ह, ठीक है। आयोग वाक कितने होते हैं, 3, ठीक है। कौन कौन से, अनुस्वार यानी यहाँ पे देखिए अनुस्वार बना हुआ है, फिर विसर्ग है, फिर चंद्र बिंदु है, ठीक। उसके बाद कल हम लोगों ने एक चीज नहीं देखी थी, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। उसके बाद च वर्ग का क्या होता है, तालव्य, ठीक है। और ट वर्ग का क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है। त वर्ग का क्या होता है, दंत, ठीक है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प वर्ग का होता है ओष्ठ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार व्यंजन है, कंठ, तालव्य, मूर्ध, दंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ध, ठीक है। देखिए ट वर्ग में क्या क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ध स्वर है, क्या है, देखिए य, व, या फिर ई, उ, या फिर री, ली, री, ल, या फिर री और स। तो देखिए अर्ध स्वर जो होता है ना, वो य और व होता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में य और व को अर्ध स्वर माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोग वाक वाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुस्वार एवं विसर्ग को, ठीक है। अयोग वाह वे वर्ड होते हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, जैसे अनुस्वार, ठीक है, अंग का मात्रा कल बताया था मैंने, ठीक है। अनुस्वार किसको बोलते हैं, अंग वाला, ठीक है। विसर्ग क्या होता है, अ वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोस, या फिर मूर्धन्य, या कंठ तालव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य, ठीक है। देखिए ड और ड़ का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्री छ वाला है, ठीक है। वर्ड किसके योग से बना हुआ है, क प्लस श से, क प्लस च से, क प्लस छ से, क प्लस श से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क प्लस स से। और ये कई देखिए संयुक्त व्यंजन जो है ना, वो छत्री छ हो गया, ठीक है। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है वो जो होता है ना, वो एक तो छत्री छ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है आपका त्र, ठीक है ना। एक तो ये हो जाता है, उसके बाद ज्ञ, ठीक है। और उसके बाद जो होता है श्रीमान वाला श्र, ठीक है, कल भी बताया था मैंने। तो ये 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इनका इनमें से जो है छत्री छ पूछा हुआ है कि वर्ड किसके योग से बना था, क और स के योग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर
शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का प्रयोग संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के शब्द, दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक, तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाएं हो। ठीक है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? टिकट घर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से दंत वर्ड है। ठीक है, त, च, त, उ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, त। देखिए, द से दंत होता है ना, तो द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है ना, ऐसे मतलब ट्रिक टाइप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए जैसे द आता है ना त वर्ग में, इसलिए समझ लीजिए द से दांत, दंत हो जाएगा। ठीक है, तो त वर्ग जैसे त, थ, द, ध, न के वर्णों का उच्चारण दंत यानी दांतों को स्पर्श करके होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्र, वरक, वक, वर्ग। तो जो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला जो वो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्र। ठीक है, देखिए, शब्दकोश के क्रम में वक्र में क आधा है, जो वर्णमाला क्रम में अन्य विकल्पों से पहले व्यवस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार, व्यंजन। ठीक है, देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि संयुक्त व्यंजन चार हैं। ठीक है, छत्ती, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। अब इसका उसमें हम लोगों ने देखा था कि क और स से मिलकर के छत्री छ बन रहा था, लेकिन ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज्ञ किससे मिलकर बनता है? देखिए, ज और यहाँ से के योग से बनता है, इसलिए इसे स्वतंत्र वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि ये जो गया है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ड है? ठीक है, प्रकंपित वर्ड क्या होता है? ऑप्शन देखिए, र, ल, य, व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा र। ठीक है, र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ में कंपन यानी प्रकंपन पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ख, ख है क्या? अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विवृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अघोष व्यंजन। ठीक है, देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एक बार फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष, और बचा वाला क्या हो जाएगा? सघोष। ठीक है, और मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, तो ख वर्ग का दूसरा वर्ण है, अतः यह क्या हो जाएगा? अघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्म महाप्राण वर्ण है। ठीक है, उष्म महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन देखिए, ख, च, ट, श। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श। ठीक है, उष्म महाप्राण व्यंजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा श। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। हिंदी में श, श, स, ह कौन सा व्यंजन होते हैं? उष्म व्यंजन। ठीक है, इनमें से श जो है, ठीक है, इनमें से जो श है ना, ये उष्म महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस पे देख लीजिएगा कि श जो है ना, उष्म भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 40, 44, 52, 50। तो ये इसका सही हो जाएगा सी। इजी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से कुल 52 वर्ड होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा ना। ठीक है, अ और आ का उच्चारण स्थान, ठीक है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ। ठीक है, इसलिए कंठ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। देखिए, प वर्ग किस में आता है? सी में ना, ओष्ठ में। ठीक है, प ऐसे बोल के देखिए, प ओठ मतलब ओष्ठ जो है आपका यूज होगा। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय, ठीक है, एक बार आप करके भी देखिए साथ में। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण करते समय
दोनों होठ आपस में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसलिए उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 10, 12, 14, 13। तो इसका सही उत्तर है 13, ठीक है। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 13। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का क्या, दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 14, ठीक है। कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 20, 25, 30, 35। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। जो वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, प वर्ग, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे आप ना, 5 वर्ग होते हैं टोटल। तो और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। टोटल वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। देखिए क वर्ग जो होता है ना, क से कंठ है ना, देखिए दो तो एकदम याद हो गया, द वाले में दंत आता है, तो उसके सारे किससे हो जाएंगे, दंत, ठीक है। त थ द ध न, ठीक है। लेकिन क में पूछे क से कंठ होता है, तो ऐसे देख लीजिए कंठ, क वर्ग में जितने भी होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये गले के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, अ, उ, ए, ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ई, ठीक है ना। ई एक व्यंजन है जो च वर्ग का नासिक वर्ण है, ठीक है। अ, उ, ए क्या हो जाएंगे, स्वर, ठीक है। ये इजी था क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप खुद भी देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, ठीक है। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वर्ड, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है, ठीक है। क्या है, वर्ड या ध्वनि, ठीक है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कल हम लोगों ने जो क्लास की थी, आज 20 क्वेश्चन किया है, कल भी हम लोग ऐसे ही इसके साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सुपर टेट की क्लासेस आपकी लगातार मिलती रहेंगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। और धीरे धीरे करके सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं कवर करा दिए जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चंस कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे प्रैक्टिस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मैं सेंड कर दूंगी, उसको आप अटेंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।